दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब धरती पर अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन डगमगा रहा था। तब एक नगर था, काशी। यह कोई साधारण नगर नहीं था। यह वो स्थान था जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती थी। गंगा के तट पर बसी काशी की गलियों में आज भी एक रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि भी मौन हो गए। इस रहस्य का केंद्र है काशी विश्वनाथ मंदिर। अंधेरी रात और एक अजीब अजनबी एक अमावस्या की रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। बस गंगा की लहरों की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। घाटों पर दीप बुझ चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी खड़ा था। उसका नाम था आरव। आरव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक इतिहासकार था जिसे प्राचीन रहस्यों को खोजने का जुनून था। उसने सुना था कि काशी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो समय को चुनौती देता है। आरव जब मंदिर की ओर बढ़ा तो उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु की आंखें अजीब थी, जैसे वे सब कुछ जानती हो। साधु बोले, बेटा, जो तू खोज रहा है वो ज्ञान नहीं, वो एक श्राप है। आरव हंसा। श्राप भी अगर सत्य छिपाए तो मैं उसे जानना चाहता हूँ। साधु ने उसे एक पुरानी ताम्र पत्र तांबे की पट्टी दी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, जो विश्वनाथ के गर्भ में छिपा है वो समय से के पार का द्वार है। रात के तीसरे पहर में आरव मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचा। अचानक घंटी अपने आप बजने लगी। दीपक बिना हवा के हिलने लगे और तभी उसने देखा शिवलिंग के पीछे दीवार पर एक छाया उभरी जो किसी मनुष्य की नहीं थी। वहां से एक अदृश्य आवाज़ गूंजती हुई आई, तू यहाँ क्यों आया है? आरव डर गया, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। आवाज़ हंसी, सत्य जानने की कीमत मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन है। तभी शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और धीरे धीरे जमीन खुलने लगी। एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। साधु की बात अब सच लगने लगी। अंत या शुरुआत? आरव उस द्वार के सामने खड़ा था, लेकिन उसके पास दो रास्ते थे, वापस लौट जाना या उस रहस्य में प्रवेश करना जिसे शायद कभी वापसी न हो। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। आगे क्या होगा? क्या आरव उस रहस्यमयी दुनिया में फंस जाएगा? क्या काशी में सच में समय का द्वार है? और क्या शिव खुद उसकी परीक्षा ले रहे हैं? अगर आप भी दोस्तों यह जानना चाहते हैं ये सभी बातें, तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब आरव उस गुफा के सामने खड़ा था, एक ऐसा द्वार जो शायद समय, मृत्यु और मोक्ष तीनों को जोड़ता था। और अब उसने निर्णय ले लिया। जैसे ही आरव ने उस द्वार के भीतर कदम रखा, उसके पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन यह साधारण अंधेरा नहीं था। यह ऐसा अंधकार था जिसमें आवाज़ भी गुम हो जाती थी। कुछ पल बाद एक हल्की नीली रोशनी जल उठी। आरव ने देखा कि वह एक लंबी सुरंग में खड़ा है जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, त्रिशूल, डमरू और अगिनत रहस्यमयी मंत्र। अचानक दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे। उसने देखा एक राजा जो काशी में मरकर मोक्ष पा रहा है, एक साधु जो सदियों से ध्यान में लीन है, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। आरव घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? वह अपने ही दूसरे रूप को देख रहा था। वह रूप बोला, तू यहाँ पहली बार नहीं आया है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक वही गूंजती हुई आवाज़ फिर से सुनाई दी,
जो इस द्वार में प्रवेश करता है वह समय के चक्र में फंस जाता है। हर जन्म में तू यहाँ आता है और हर बार सच के करीब पहुंचकर खो जाता है। रहस्य में साधु का पुनः आगमन। तभी एक तेज प्रकाश के साथ वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रोकना चाहता था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आरव चिल्लाया, ये सब क्या है? मैं कौन हूँ? साधु बोले, तू केवल आरव नहीं है, तू एक अधूरी कहानी है जिसे हर जन्म में पूरा करने की कोशिश होती है। तभी पूरा गलियारा कांपने लगा। दीवारों से ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक दिव्य आकृति उभरी। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव उसे देख रहे हो। एक गंभीर आवाज़ आई, यदि तू सत्य चाहता है तो तुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तभी अचानक आरव के सामने उसके जीवन के सबसे दर्दनाक दृश्य आने लगे। उसके पिता की मृत्यु, उसका अकेलापन, उसका डर। वह घुटने टेक कर बैठ गया। जैसे ही आरव कमज़ोर पड़ा, उसके चारों ओर काले साए घूमने लगे। वे फुसफुसा रहे थे, तू असफल है, तू कभी सच नहीं जान पाएगा। आरव की सांसें तेज हो गई। तभी उसे साधु की बात याद आई, सत्य बाहर नहीं भीतर है। आरव ने आंखें बंद की और मन ही मन जप करने लगा, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने यह जप किया, वो काले साए धीरे धीरे गायब होने लगे। उसके सामने फिर एक नया द्वार प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उस पर लिखा था, सत्य केवल वही देख सकता है जो स्वयं को जीत ले। क्या आरव इस बार श्राप को तोड़ पाएगा? उस दूसरे द्वार के पीछे छिपे रहस्य को जान पाएगा? और क्या सच में शिव उसे मार्ग दिखा रहे हैं या ये एक परीक्षा है? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी कहानी में अंत तक बने रहिए। और हाँ, जो व्यक्ति इस कहानी को अंत तक सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और दोस्तों, आरव ने अपने डर पर विजय पाई और उसके सामने एक नया द्वार प्रकट हुआ। सत्य केवल वही देख सकता है जो स्वयं को जीत ले। अब वह उस द्वार के सामने खड़ा था। आरव ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, एक तेज प्रकाश निकला और वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में जा पहुंच गया। उसके चारों ओर उसने देखा, उसके चारों ओर यह काशी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी उसने पहले देखी थी। यहाँ गंगा का जल चांदी की तरह चमक रहा था। आकाश में अगणित तारे दिन में भी दिख रहे थे और हर रोज एक अद्भुत शांति थी। यह स्थान किसी और लोक जैसा लग रहा था। तभी एक मधुर आवाज़ आई, स्वागत है दिव्य काशी में। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, वही साधु खड़े थे, लेकिन इस बार उनका रूप बदल चुका था। वे अब साधारण नहीं बल्कि दिव्य तेज से चमक रहे थे। साधु बोले, यह वही काशी है जो केवल आत्मा की आँखों से देखी जा सकती है। जिसे तुम पृथ्वी पर देखते हो वह इसका केवल एक प्रतिबिंब है। आरव हैरान था, तो क्या असली काशी यही है? साधु मुस्कुराए, हाँ, और वही वो स्थान है जहाँ से मोक्ष का द्वार खुलता है। साधु ने हाथ उठाया और अचानक आरव के सामने कई दृश्य आने लगे। अलग अलग युगों की काशी, राजा, संत और साधु जो यहाँ आए, और हर युग में एक ही चेहरा, आरव का चेहरा। आरव कांपते हुए बोला, मैं तो हर जन्म में यहाँ आता हूँ। साधु बोले, हाँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक अधूरे कार्य से बंधी है। तुम्हें एक ऐसा सत्य जानना है जो केवल एक बार प्रकट होता है। तभी पूरा आकाश गूंज उठा। ओम! एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ
उस प्रकाश में फिर वही आकृति उभरी, भगवान शिव की। इस बार उसकी उपस्थिति भी और भी प्रबल थी। एक गंभीर लेकिन करुणा से भरी आवाज़, आरव, तुम्हें जो जानना है वह केवल ज्ञान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। तभी आरव के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा काशी के नीचे एक अदृश्य ऊर्जा बह रही है, एक ऐसी शक्ति जो जमीन और मृत्यु को नियंत्रित करती है, आत्माओं को मोक्ष देती है और समय को रोक सकती है। शिव की आवाज़ आई, यह शक्ति काल सूत्र है और तुम उसके रक्षक हो। आरव चौंक गया। मैं रक्षक? अचानक वह दिव्य काशी कांपने लगी, आकाश काला होने लगा। साधु की आवाज़ बदल गई, समय आ गया है, कोई है जो इस शक्ति को चुराना चाहता है। दूर आकाश में एक विशाल काली छाया उभरी, उसकी आंखें लाल थी और उसकी हंसी से पूरा लोक कांप रहा था। वह बोला, इस बार काशी का रहस्य मेरा होगा। आरव ने पहली बार डर के बजाय साहस महसूस किया। उसे समझ आ गया, यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, यह एक युद्ध है, सत्य और अंधकार के बीच का। वह काली शक्ति कौन थी? क्या आरव सच में कालसूत्र का रक्षक है? और क्या काशी पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? अगर आप भी यह सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। अब आरव को पता चला कि वह कालसूत्र का रक्षक है और काशी पर एक भयानक अंधकार मंडरा रहा है। अब सामने था पहला युद्ध। आकाश में फैली वह काली छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसका रूप मानव जैसा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अग्नि की तरह लाल थी। वह हंसा। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं हूँ काल भक्षक, समय को निगलने वाला। तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहना आरव, यह वही शक्ति है जिसे सदियों पहले भगवान शिव ने स्वयं बांध लिया था, लेकिन अब यह फिर लौट आई है। काल भक्षक आगे बढ़ा, मैं इस काल सूत्र को हासिल करूंगा और फिर ना कोई जन्म लेगा और ना ही किसी की मृत्यु होगी, सिर्फ मैं और मेरा अनंत अंधकार। अचानक काल भक्ष ने अपना हाथ उठाया और काले धुएं का एक विशाल गोल आरव की ओर फेंक दिया। आरव ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही वह हमला उसके पास पहुंचा, एक तेज प्रकाश उसके भीतर से फूटा। उसके शरीर के चारों ओर दिव्य कवच बन गया। उसके कानों में एक मंत्र गूंजा, ओम नमः शिवाय। आरव ने अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो चुकी है। उसने हाथ उठाया और उसे ऊर्जा से एक प्रकाश की लहर काल भक्ष की ओर भेजी। दोनों शक्तियां आपस में टकराई। पूरा आकाश कांप उठा। दिव्य काशी में हलचल मच गई। लेकिन काल भक्ष फिर हंसने लगा, इतना ही है तुम्हारा बल? तुम अभी भी अपनी असली शक्ति से अनजान हो। साधु ने कहा, अगर आरव तुम्हें काल सूत्र को समझना होगा, यह शक्ति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। आरव खुद को एक अंधेरी जगह में अकेला पाया। वहाँ कोई न था। उसे उसकी आवाज़ गूंज रही थी, क्या मैं सच में इस लायक हूँ? तभी उसके सामने फिर वही दृश्य आया। उसका डर, उसकी असफलता, उसका अकेलापन, लेकिन इस बार वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली था। एक आवाज़ आई, अगर तुमने खुद को नहीं अपनाया तो यह अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। आरव की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने कहा, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा।
जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसके भीतर से एक जबरदस्त ऊर्जा फूटी। अंधकार पूरी तरह टूट गया और वह फिर से उसी युद्ध भूमि में लौट आया। अब आरव पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, उसके चेहरे और दिव्य प्रकाश था। कालबक्स पहली बार चौंक गया। ये असंभव है। युद्ध का दूसरा चरण शुरू हुआ। आरव ने शांत स्वर में कहा, अब मैं तैयार हूँ, और वह पूरी शक्ति के साथ कालबक्स की ओर बढ़ा। क्या आरव कालबक्स को हरा पाएगा? कालसूत्र की असली शक्ति क्या है, और क्या यह युद्ध काशी के अस्तित्व को ही बदल देगा? अगर दोस्तों आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो हमारी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जय ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, आरव ने अपने डर को स्वीकार कर लिया और उसी क्षण उसके भीतर कालसूत्र की शक्ति जाग उठी। अब वह पहले जैसा साधारण इंसान नहीं था, अब वह था रक्षक। दिव्य काशी के आकाश में बिजली चमकने लगी। एक और आरव, दूसरी ओर कालबक्स, दोनों आमने सामने खड़े थे। कालबक्स मुस्कुराया, तो आखिरकार तुम जाग ही गए। आरव ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हें इस शक्ति को छूने नहीं दूंगा। और जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसके चारों ओर प्रकाश की लहरें उठने लगी। आरव ने पूरी ताकत से वार किया। एक तेज प्रकाश की धार कालबक्स की ओर बढ़ी। कालबक्स ने भी जवाब में अंधकार की दीवार खड़ी कर दी। दोनों शक्तियां टकराई और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। उस टकराव से समय के दरारें पड़ने लगी। आरव ने देखा, कुछ जगहों पर समय रुक गया है, कुछ जगहों पर अतीत और भविष्य एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कालबक्स हंसा, तुम अभी भी नहीं समझ पाए? मैं समय को तोड़ सकता हूँ, और जब समय ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। तभी साधु की आवाज़ आई, आरव याद रखो, कालसूत्र सिर्फ शक्ति नहीं है, यह संतुलन है। आरव ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसे समझ आया, कालबक्स समय को नष्ट करना चाहता है, लेकिन उसका काम समय को संतुलित रखना है। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, उसमें फिर से प्रकट हुए भगवान शिव। इस बार उनकी आवाज़ और भी गहरी थी। संतुलन की दृष्टि का नियम है, जो उसे तोड़ता है स्वयं नष्ट हो जाता है। आरव को अब समझ आ गया था, उसे कालबक्स को हराना नहीं था, बल्कि उसे उसके ही जाल में फंसाना था। आरव ने जानबूझकर अपनी शक्ति कमज़ोर दिखाई। और कालबक्स खुश हो गया। अब अंत आ गया था तुम्हारा। वह पूरी ताकत से आरव की ओर बढ़ा। जैसे ही कालबक्स ने हमला किया, आरव ने अचानक अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी, लेकिन इस बार हमला नहीं किया, बल्कि उसे कालसूत्र को सक्रिय किया। चारों ओर एक चमकदार जाल फिर फैल गया, जिसमें कालबक्स फंस गया। वह तड़पने लगा, नहीं, यह क्या हो रहा है? आरव ने शांत स्वर में कहा, तुम समय को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब तुम खुद समय के भीतर कैद हो गए हो। एक तेज प्रकाश और सब कुछ शांत हो गया। दिव्य प्रकाश फिर से शांत हो गए। गंगा बह रही थी, आकाश साफ था, कालबक्स गायब हो चुका था। साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब तुम मुक्त हो। आरव मुस्कुराया, नहीं, मैं यही रहूँगा इस शक्ति के रक्षा के लिए। और उसी क्षण आरव एक साधारण इंसान से एक अनंत रक्षक बन गया, जो सदियों तक काशी की रक्षा करेगा। काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि यह एक रहस्य है। कालसूत्र जीवन और मृत्यु का संतुलन है,
और हर इंसान के भीतर एक शक्ति छुपी होती है जिसे पहचानना ही असली यात्रा है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।